नमस्कार, टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मंगलवार को आने वाला प्रस्ताव फिर रद्द हो सकता है। इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध में बात करेंगे कि जब सभी देश युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं तो प्रस्ताव रद्द क्यों होगा। इसके अलावा जानेंगे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। सोमवार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 57 सालों में फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायली कब्जे के कानूनी पहलू की सुनवाई करेगा। 6 दिन तक ये सुनवाई चलेगी। बड़ी संख्या में देश इस सुनवाई में भाग लेंगे। यूएनएससी में मंगलवार को गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये प्रस्ताव अल्जीरिया की तरफ से लाया जा रहा है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो करने का फैसला किया। अमेरिका की दलील है कि प्रस्ताव पास होने से इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर चल रही बातचीत पर उल्टा असर पड़ेगा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की बातचीत सिरे चढ़ती नहीं दिख रही। इजरायल और हमास एक दूसरे की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई पर हमास की मांगें नहीं मानी जा सकती। उधर हमास भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर इजरायल में दबाव बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव में रोज लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू रिहाई को लेकर हमास की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 6 मिलिट्री साइट्स पर हमला किया। हमलों से इजरायल को भारी नुकसान हुआ। शिबा फार्मस और राम्या मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायल की सेना की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान पर एक और अटैक किया। हमला अल जबाल इलाके में ड्रोन और मिसाइल से किया गया। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी शोहाब के मुताबिक हमलों में किसी तरह के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। मिस्र ने फिलिस्तीनियों को अपनी सीमा में शरण देने की किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि मिस्र में फिलिस्तीनियों के पलायन को वो बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे। अल सीसी ने यह बात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बातचीत के दौरान कही। दोनों नेताओं ने गाजा में खून खराबे को रोकने और फिलिस्तीनी स्टेट बनाने पर सहमति जताई है। भारत ने म्यूनिख में इजरायल से गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजरायल को गाजा में नागरिकों की मौत के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकर और जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। अमेरिका में NBA ऑल स्टार गेम के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगाए गए। ये बैनर फिलिस्तीनी समर्थकों ने लगाए। 4 WNBA और 3 NBA खिलाड़ियों ने भी एथलेटिक्स फॉर सीज फायर के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वॉरजोन में बात करेंगे। गाजा के नासर अस्पताल, वेस्ट बैंक और राफा में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। इसके अलावा देखेंगे हूती ने नए हमलों में किस देश के जहाजों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में ऑपरेशन के दौरान पिछले 24 घंटे में दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। इजरायल अपनी सारी ताकत अब दक्षिण गाजा पर लगा रहा है। राफा पर कब्जा उसका लक्ष्य है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो चुकी हैं। इजरायल की छापेमारी के बाद केवल 4 मेडिकल स्टाफ बचे हैं जो 200 मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। ये जानकारी गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। यरूशलेम के पास हमास समर्थकों ने इजरायल के सैनिकों पर हमला किया है। सैनिकों पर पत्थर बरसाए गए। इजरायल के सैनिकों ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इजरायल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हुई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तुलकर्म में इजरायल की सेना घर घर तलाशी अभियान चला रही है। राफा में रसद ले जा रहे ट्रक पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। गाजा के स्थानीय निवासियों पर पत्थरबाजी करने के आरोप है और दावा किया जा रहा है कि मदद के लिए भेजा जा रहा सामान हमास के लड़ाके जब्त कर लेते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले में ब्रिटिश और डेनमार्क के शिप को निशाना बनाया गया। हमले में किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली।
अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन के हुदैबिया में नया हमला किया है। हुदैबिया में यमन के कब्जे वाला इलाका है। यमन की सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक रास ईसा पोर्ट पर बमबारी की गई। यहाँ यमन का मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे ब्रिटिश ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले से जहाज के नजदीक विस्फोट हुआ, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हूती ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वेस्ट बैंक के टुरुमुस आया शहर में इजरायलियों ने एक वाहन में आग लगा दी और दीवार पर नस्लभेदी चित्र बनाए। दीवारों पर काले रंग के पेंट से लिखा है, बदला अरबों की मौत। तस्वीरों में दिख रही कार की नंबर प्लेट इजराइल की है।